12 अगस्त टू दी पॉइंट दी हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल आया हुआ है। वैसे तो एडिटोरियल आज नहीं आया हुआ, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और उसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो आज डिटेल में आई हुई हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ काफ़ी हैं। मतलब जो आज की डिस्कशन है वो मोर और लेस प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आई विल बी ऑल्सो टेलिंग यू के जो पॉइंट्स होते हैं, कई बार कोई चीज़ आ गई, कोई पॉइंट आ गया, हाउ वी कैन यूज़ इन दी मेंस। ठीक है, तो वो मेंस में किस तरह से वो पॉइंट यूज कर सकते हैं। आपने भी हमेशा वाइल प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, है ना, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का कभी अलग तो होता नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट राजे ऐसा है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कोई अगर अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको मेंस की प्रिपरेशन अलग से करवाएगा और प्रीलिम्स की अलग से होगा। आप कहीं पे भी देखना, जो भी आपका सब्जेक्ट कवर हो रहा है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से ही होता है। वो ऐसा नहीं कि यार मेंस अलग चलेगा और प्रीलिम्स अलग चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट। नंबर 2, आपने जब भी आंसर लिखने स्टार्ट करने, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ठीक है जब आप प्रिपरेशन के दौरान नहीं टाइम लग रहा या फिर आपके पास ज़्यादा है पढ़ने के लिए, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि जब भी आप कोई चीज़ नहीं देखते हो, नहीं सोचते हो, नहीं पढ़ते हो, उसको यूज़ कैसे कर सकते हो इनटू दी मेंस, इनटू दी आंसर राइटिंग। ठीक है, अब सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आपने क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, जैसे आप हर एक बार देते ही हो। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट और in connection with election of a vice president are inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision is final. Number 1. Number 2, the electoral college of vice president does not include nominated members of Rajya Sabha. ठीक है, तो इसमें से आपने गलत बताना है कौन सा है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, या फिर neither 1 और no 2। तो आपने गलत बताना है, नॉट करेक्ट वाला इसमें से आपने बताना है। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग द डिस्कशन। जो आप हमारी पहली न्यूज़ है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कल, अगर आपको कल की डिस्कशन याद हो, ठीक है, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। याद है आपको? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 15 मेंबर रहते हैं। 15 मेंबर, 10 मेंबर नॉन परमानेंट और 5 मेंबर क्या रहते हैं, परमानेंट वाले, और ये हो गए नॉन परमानेंट वाले। इनके पास भी वोट है, इनके पास भी वोट है, लेकिन इनके पास वीटो वोट है। ठीक है, हमने ये देखा था। अब इंडिया और यूएस ने ज्वाइंट एक बिड तैयार की जिसमें उसने बोला कि जो असगार है बंदा, मतलब ये रौफ असगार, जो कि जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का ब्रदर है, इसको यूएनएससी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन जो चाइना है, आपको याद है मैंने आपको बोला था कि अगर एक बंदे ने भी मना कर दिया, अगर वो परमानेंट है, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो मसला ही खत्म हो जाएगा वहां पे, और कोई उस पे कोर्स ऑफ डिस्कशन का पार्ट ही नहीं रहेगा वो। तो यहाँ पे सेम चीज की इंडिया और यूएसए ने क्या किया, यहाँ पे एक बिड तैयार की कि यार इस बंदे को हम क्या करवाते हैं, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर करवा देते हैं। अब उस चीज का रीजन क्या है? देखो, पहली चीज पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, हाईजैकिंग हो गया, है ना, फिर उसके बाद में टेरर स्ट्राइक सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी पुलवामा में हो गया, फिर फंड रेजिंग हो गया, कैंप्स ऑर्गेनाइज करना हो गया। ये सारी के सारे एंटी इंडिया जो अटैक्स है वो सारे के सारे इस बंदे का नाम भी बीच में आता है। तो इंडिया ने सोचा कि इसको डेजिग्नेट करवा के इसकी जो फंडिंग है, इसकी जो चीजें हैं, इसके लिए जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए जाएंगे, तो उसमें बड़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो चाइना है उसने बोला नहीं, कि वो बंदा कुछ नहीं कर रहा। तो अभी जो जयशंकर जी उन्होंने बोला कि दीज आर द डबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सो ये डबल स्टैंडर्ड्स है किसके? चाइना के। देखो यार, थोड़ा टॉपिक से इधर उधर की बात है कि जो डबल स्टैंडर्ड्स वाले वैसे भी लोग हैं ना, उनसे पीछे ही छुड़वाना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है क्या है कि वो आपके सामने कुछ बोल रहे हैं, वो आपके साथ में बैठेंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन अदरवाइज वो क्या बोलेंगे, आपके खिलाफ ही बोलेंगे दूसरे के सामने। ठीक है, इस तरह के लोगों को या तो खुद ही खत्म कर दो। अब खत्म का मतलब ये नहीं कि गोली मार दो, इसको मार दो, उसका मतलब कि भाई खत्म कर दो यार लाइफ से, के भी निकाल दो, इस तरह की चीज। तो डबल स्टैंडर्ड्स अब ये चाइना हमें दिखाई दे रहा है, दिखाता हो तो दिखाई दे रहा है। तो ये चीज आपने पहली न्यूज तो याद रखनी है। नंबर 2 जो आज हमने न्यूज पढ़नी है वो है सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट डी रिकॉग्नाइजिंग पार्टीज ऑफ फ्रीबीज। देखो, हमने फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे वे से डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, है ना। जिन्होंने नहीं किया उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जिन्होंने वो डिस्कशंस नहीं सुनी हुई। ये सबसे पहले ना रेवड़ी कल्चर, मतलब मोदी जी ने बोला था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जब वो लॉन्च कर रहे थे, इनेगुरेट कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि यार ये जो फ्रीबीज का
मसला चल रहा है कि मैं ये फ्री में दे दूंगा, मैं ये फ्री में दे दूंगा, और इलेक्शन के दौरान उन पार्टीज को आपको पावर में नहीं लाना चाहिए, ये चीज उन्होंने बोली। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में इस चीज के लिए बहस छिड़ जाती है, फाइनेंस कमीशन को पूछा जाता है, वकीलों को पूछा जाता है, मोर ओवर इलेक्शन कमीशन को पूछा जाता है। अब एक रिसेंटली जो पिटीशन आई उसमें ये बोला गया कि यार जो जो लोग फ्रीबीज के बारे में बात करते हैं, जो जो पार्टीज और वो पावर में आई हैं, उनको डी रिकॉग्नाइज कर दो, मतलब हटा ही दो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार, कहते ये अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा, कहते क्योंकि अब यहाँ पे यू कैन यूज दिस इन टू दी मेन्स, ये वाली जो चीज है आप मेन्स में यूज कर पाओगे। किस तरह से, ध्यान से देखना कि उन्होंने बोला कि कई चीजें देखो, एक तो केयर फ्री प्रोमिसेस हो गए और एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीबीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, केयर फ्री प्रोमिसेस मतलब कोई केयर नहीं है कि हम तो बस अपने प्रोमिसेस करते जाएंगे। अब लेकिन दूसरी जो चीजें हैं, काफी ऐसी स्कीम्स है जो कि फ्री में अगर हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस चीज के लिए हैं, दीज आर फॉर द वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर स्कीम जिसको हम बोल दें। सो यहाँ पे एक जो चीज है, अगर हम फ्रीबीज की बात करें जो कि आप इंटेंशनली गंदे लेवल के प्रोमिस करके पावर में आ रहे हो, तो वो शेयर लॉस ऑफ द इकोनॉमी होगी। ठीक है, और दूसरी चीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है केयर, ठीक है, पुअर को, वाइल कोविड-19 हमने वो चीज देखी भी है। तो डी रिकॉग्नाइजेशन विल बी अनडेमोक्रेटिक, सो ये खत्म हो चुका है। लेकिन हाँ, फ्रीबीज के रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी बंदा कुछ ना कुछ तो आएगा पक्का, ये लाजमी है। लेकिन यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी है कि ये चीज यू कैन यूज इनटू द मेंस। बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था ना कि किस तरह से बैलेंस होना चाहिए, तो दिस इज द बैलेंस्ड अप्रोच कि भाई बंद नहीं करना, वो वाला बंद नहीं करना जिससे वेलफेयर हो रहा है, जिससे चीजें अच्छी हो रही हैं, वो बंद कर दो जिससे इकोनॉमी का लॉस हो रहा है। ठीक है ना, ये चीज आपने एक तो याद रखनी है। नेक्स्ट जो चीज है वो है अबाउट दी धनखड़। ठीक है, वो यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बन चुके हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, ये GS2 का पार्ट है राजे, मैं बताना भूल गया। ऊपर वाली जो न्यूज थी वो भी GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड थी, सुप्रीम कोर्ट वाली भी GS2 से रिलेटेड थी, और वी कैन से GS3 और GS1 से भी रिलेटेड हो सकती है। सोसाइटी और इकोनॉमी का भी उसमें एलिमेंट आता है। अब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो धनखड़ जी बन चुके हैं। अब यहाँ पे उन्होंने अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए ओथ कौन दिलाता है, तो वो प्रेसिडेंट। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, ऑफिस ऑफ जो वाइस प्रेसिडेंट है राजे, वो आर्टिकल 63 की बात हम करते हैं। 64 में ये लिखा रहता है कि जो भी बंदा वाइस प्रेसिडेंट बनेगा उसको किसी भी इलेक्शन की, किसी को बताने की, किसी चीज में पूछने की जरूरत नहीं है। वो ऑल ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट बन जाएगा, मतलब राज्यसभा। नंबर 3 आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 ये भी बोलता है कि जब कोई बंदा वाइस प्रेसिडेंट बना हुआ है और अचानक से प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या फिर वो काम नहीं कर पा रहे, छुट्टी पे गए हुए हैं, इलनेस है, तब भी जो है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। नंबर 1। नंबर 2 जो चीज हमें पता होनी चाहिए कि जब हम सिलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, तो वो आर्टिकल 66 में लिखा हुआ है, एक इलेक्टोरल कॉलेज तैयार किया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज तैयार किया जाता है। और उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, नंबर 1 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मतलब जो इलेक्ट होकर राज्यसभा के मेंबर्स आए हुए हैं वो उसमें वोट करते हैं। Number 2, nominated members of Rajya Sabha. So now this is different from the election of the president. We have already discussed the election of the president also. If you don't know the process of the election of the president, you can check in the book. ठीक है, आप बुक में एक बार देख लेना। अगर कोई डाउट हुआ आप पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में, कोई इश्यू नहीं है। कमेंट सेक्शन में आस्क मी, डू नॉट वरी एट ऑल। ठीक है, सो नाउ नंबर 3 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के आगे राजे, लोकसभा के आगे, और नॉमिनेटेड मेंबर्स आगे किसके, राज्यसभा के, तीनों आगे। तो स्टेट का तो कोई मतलब ऐसा नहीं आ रहा जैसे प्रेसिडेंट में आ रहा था, तो जो इनकी वैल्यू ऑफ वोट रहती है वो सेम रहती है, दैट विल बी 1। ठीक है, लेकिन वहां पे जो वैल्यू ऑफ वोट है वो डिफरेंट हो जाती है। सो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको उसको एक अच्छे वे से पढ़ना चाहिए। कोई डाउट हुआ आपने पूछ लेना किसमें, कमेंट सेक्शन में। नंबर 3 राजे, नंबर 3 एलिजिबिलिटी एंड टर्म ऑफ द ऑफिस। एलिजिबिलिटी और टर्म ऑफ द ऑफिस में क्या है,
अब पहली चीज, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, अनलेस अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली चीज तो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए बंदा, तभी वाइस प्रेसिडेंट बन पाएगा। कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल की उम्र। फिर उसके बाद में क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, तो के वो मेंबर बन सकता हो राज्यसभा का। अगर मेंबर बन सकता है राज्यसभा का, वो सारी कंडीशंस पूरी कर रहा है, तो फिर ओके रिपोर्ट है। फिर 66(4) क्या बोलता है कि कोई भी बंदा वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो सरकार के अंडर आता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं पे भी बताया नहीं गया कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता क्या है, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर उस बंदे के पास है तो वो क्या नहीं कर पाएगा, वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट। फिर 67 राजी क्या बोलता है, जो वाइस प्रेसिडेंट है शेल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। फिर उसके बाद में हाउ एवर द वाइस प्रेसिडेंट शेल नाउ विद स्टैंडिंग द एस्पायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। मतलब सक्सेसर को पहले आना है, फिर वो बंदा क्या करेगा, ऑफिस को छोड़ देगा। सो ये चीजें हैं जो वो आपने याद रखनी है। ऑलमोस्ट वाइस प्रेसिडेंट की जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर कर ली हैं, जो थोड़ी बहुत रहती हैं आप बुक में से कवर कर लोगे, या फिर जब भी आपके टॉपिक्स जो अगर किसी इंस्टीट्यूट में लगे हुए आप वहां पे कवर हो जाएंगे। अदरवाइज सेल्फ स्टडी, अगर कहीं पे लगे हुए वहां पे कवर नहीं हो रहे, बंदे को बोल दो कि भाई कवर नहीं हो रहे, ठीक है। अगर बंदा बोल रहा है कि भाई इसी तरह से होता है ये, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। चलो नेक्स्ट चीज की बात करेंगे। जो नेक्स्ट चीज है उसके रिगार्डिंग देते हैं, जो आज हमने न्यूज देखनी है, लोकेशन की। लोकेशन है राजे, लोकेशन याद रखनी है आपने। ये आपको बड़ा सुंदर सा वाटरफॉल दिख रहा होगा, तो इस का आपको कई बार पूछा जा सकता है कि ये फॉल्स है जो वो है कहाँ पे। इसका नाम है वी सारदोंग फॉल्स, है ना। तो कई बार हमें कंफ्यूजन हो सकती है नाम से, तो आपने याद रखना है ये चेरापूंजी मेघालय में है, ठीक है, चेरापूंजी मेघालय में है। तो ये जो वे सरदोंग फॉल्स हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे एक अच्छे वे से याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट चीज की बात करेंगे, जो नेक्स्ट न्यूज आज हमने डिस्कस करनी है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ये स्पॉटलाइट आज आता है एडिटोरियल वाले सेक्शन की जगह पे, अ टेल ऑफ वेलोर वेंदेता विक्टिमहुड। तो इसका करने की जरूरत नहीं है, ये पार्टी के रिगार्डिंग है। फिर उसके बाद में ये भी कुछ है नहीं खास। फिर उसके बाद में जो आज हमने न्यूज पढ़नी है वो है रिगार्डिंग कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ की बात की जा रही है। अनएम्प्लॉयड यूथ में अगर हम राजे इस न्यूज़ को देखें, तो जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो चीज़ आई है उसमें ये बोला गया है ILO में कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, लेकिन प्री पेंडेमिक लेवल से कम नहीं हुआ, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो कम हुआ है, लेकिन प्री पेंडेमिक लेवल पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ होता था उतना कम नहीं हुआ। अब हमें ILO के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, उसके बारे में देखते रहिए। देखो ILO है क्या। सबसे पहली चीज़, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये बनती कब है, 1919 में राजे ये बनी थी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साय, और एज एन एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ द UN, ठीक है, सॉरी लीग ऑफ द नेशंस। उस टाइम पे तो UN नहीं था। फिर अगर हम बात करें राजे, ये ना अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ये चीज़ आपने याद रखनी है, 1946 का बात है। फिर नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे देखें, इसके जो हेडक्वार्टर्स है राजे आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे। देन फाउंडिंग जो मिशन है जो है इसका सोशल जस्टिस है, ठीक है, ह्यूमन और लेबर राइट्स को देखना। इसको नोबेल पीस प्राइज मिला 1969 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना आपने। क्यों मिला, वो इस वजह से मिला, इंप्रूविंग पीस अमंग क्लासेस, ठीक है, परसुइंग डिसेंट वर्क, ठीक है जी। फिर जस्टिस फॉर वर्कर्स, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू अदर डेवलपिंग नेशंस। ये इन चीज़ों की वजह से इस चीज़ को, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिला, नोबेल पीस प्राइज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। चलिए राजे नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे, नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है सोमालिया में ड्रोट का यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे हमें लोकेशन पता होनी चाहिए राजे, ये आई होप आपको एक नज़र आ रही होगी राजे। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। यहाँ पे दिस इज सोमालिया, ठीक है, ये वाला सोमालिया वाला पार्ट हो गया। नाउ दिस इज इंडियन ओशन, ठीक है, ये हो गया गल्फ ऑफ एडन। सोमालिया के साथ में आप देख रहे होगे, एक तो ये एरिट्रिया हो गया, ठीक है, इथियोपिया हो गया और जिबूती। तो ये जो है वो अटैच होते हैं सोमालिया के साथ में, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, चारों को मिला के हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है राजे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये एक लोकेशन का क्वेश्चन है, ये आ सकता है। अब आपने कल भी आंसर लिख के भेजे हैं, वो भी आपके वैल्यूएटेड कॉपीज आपको मिलती रहेंगी।
एक डेडिकेटेड अलग से चैनल बनाया है फॉर द मेंस ओनली, ठीक है। धीरे धीरे करके उसको बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो आपने भी उसको ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, आपका बड़ा बेनिफिट होने वाला है उसमें। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है आज का वो क्या है, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज द नेशनल लॉ मेकर इज ऑन अ डिक्लाइन, ठीक है, विच इन टर्न हैज एडवर्सली इंपैक्टेड द क्वालिटी ऑफ डिबेट एंड देयर आउटकम डिस्कस। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको आपने एक अच्छे वे से बताना है और ये 250 वर्ड्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। 250 वर्ड्स में रहे, 250 वर्ड्स में। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो आपको सिविल्स विद आकाश, ठीक है, सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल को खोलना है, ज्वाइन करना है। उसमें आपको मेंस का चैनल अलग से मिलेगा, मेंस का चैनल आपने ज्वाइन करना, आपको वहां पे भी ये क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। फिर आंसर भी आपको भेज देंगे। अब यहाँ पे देखिए राजे, यहाँ पे एक एक्ट है जिसका नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। इससे पहले जो राजे हमारे पास एक्ट था उसका नाम था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। अब इसको हमने अमेंड किया और हमारे पास आए क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। अब इसमें डिफरेंस क्या है राजे, हर एक जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, सरकार ने ये बोला इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, आप अगर कोई बहुत छोटा क्रिमिनल भी है उसकी मेजरमेंट्स, उसका डेटा सारा आप नोट करते रहो और उसके एक रजिस्ट्री बनाओ। अब ये चीज करने से होगा क्या, ये चीज करने से एक जो इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि सरकार को आगे जो कोई क्राइम हो रहा है, कोई क्रिमिनल है या कुछ भी है, वो चीजों के बारे में ऑटोमेटिकली पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पहले वाले एक्ट में अगर कोई रिगरस इंप्रिजनमेंट होती थी किसी बंदे को तभी मेजरमेंट लेना अलाउड था, लेकिन अभी हर एक बंदा चाहे वो कोई पेटी क्रिमिनल भी है, छोटा मोटा क्राइम कर रहा है, तब भी जो चीज है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे उसकी मेजरमेंट्स है वो अलाउड है, वो हो सकती है मेजरमेंट्स, ठीक है जी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। मेजरमेंट्स दैट कैन बी टेकन, पहले क्या होता था फिंगर हो गया, फुट इंप्रेशंस, मेजरमेंट, फोटोग्राफ्स। अभी इसका जो एंगल है वो बहुत ज्यादा वाइड कर दिया गया है, ये भी चीज आपने साथ में याद रखनी है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखें तो इन केस ऑफ एक्यूटल जो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजरमेंट क्या है, इफ नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद रिगरस इंप्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड्स, डिस्चार्ज और रिलीज, ठीक है, उसको कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, फॉर कन्विक्ट्स रिकॉर्ड्स आर टू बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम 75 ईयर ऑफ कलेक्शन, ठीक है। तो ये चीजें इसके लिए थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया है। क्रिटिसिज्म क्या है, उन्होंने यही बोला कि जो करंट लॉ है वो अलाउ करता है मेजरमेंट अगर उसको बहुत ही ज्यादा एक रिगरस इंप्रिजनमेंट के लिए पकड़ा गया था, लेकिन अभी पेटी ऑफेंसेस को भी बीच में डाल दिया जाएगा, ठीक है। सो इतना ज्यादा जो मेजरमेंट से इतना ज्यादा उसको पकड़ना, उसको मेजरमेंट करना, वो ओवर बर्डन कर देगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, तो वो जो काम थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं वो भी एक अच्छे वे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे। भाई आज है अगस्त 12, तो आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है। हमें एलिफेंट का स्टेटस पता होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में राजे इंडेंजर्ड आता है, ई से आपने, ये तो बैटरी कम हो गई, ये मतलब एलिफेंट का ई से आपने याद रखना, एलिफेंट और ई से इंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 और साइट के अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है, इतना याद रखो। और लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग लैंड मैमल है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज की राजे बात करते हैं हम, जो आज हमने पढ़नी है। नेक्स्ट न्यूज जो आज हमने पढ़नी है वो हाँ है, जो चाइना है राजे वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। GS2 इंटरनेशनल अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स का ये पार्ट बन जाता है। जो चाइना का पीपल लिबरेशन आर्मी का म्यूजियम है उसमें हाईलाइट किए जा रही हैं चीज़ें, 1962 की वॉर की, गलवान वैली क्लैशेस की जो चीज़ें हैं वहाँ पे हाईलाइट जानबूझ के की जा रही है। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो इंडिया को कुछ ना कुछ तो जो रास्ता एक निकालना पड़ेगा कि जिससे हम इसको डॉज कर सके और हमें कुछ इम्पैक्ट भी ना हो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो चीज़ है रजे, यहाँ पे ये चाइना वालों ने एक और वायरस जो है वो तैयार करने का पूरा कर लिया है, ठीक है। सो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो अभी नहीं कोई एविडेंस आया, लेकिन डजन्स इन चाइना इन्फेक्टेड विद दी लंगिया वायरस फाउंड इन श्रियूज, ठीक है, तो इसमें पाया जाता है। तो ये बंदे भाई कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ फूड कुछ और टाइप का है। पहले भी जब कोविड की बात चली थी तो यही था कि भाई इन्होंने जो बैट है उसको उतारा और खा लिया, उससे आगे आगे ज़्यादा मतलब फैलना स्टार्ट हो गया है ना। तो इसी तरह से पता नहीं अब क्या किया होगा इन्होंने। सो मे बी ये ठीक हो जाए, नहीं तो जो चाइना में और दिल्ली में भी अगर हम देखा जाए केसेस इंक्रीज हो रहे हैं कोविड के दोबारा से।
चलो राजन, नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। जो नेक्स्ट चीज़ है वो कोई भी नहीं है, आज के लिए इतना ही है। सो आपने क्वेश्चंस लिख के भेजना है राजन एक अच्छे वे से। आपने जो मेंस वाला चैनल है उसको हमारे शेयर करना है, ठीक है, सपोर्ट करना है आपने। और टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।